नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं प्रदेश की मंडियों में जब से धान की खरीद शुरू हुई है तभी से विपक्ष राजनीति करने में पूरी तरीके से जुट गया है। अब किसानों और राइस मिलर्स के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए धान की होली जलाई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। बाद में कांग्रेस नेताओं ने अपना ज्ञापन देते हुए मंडियों में जल्द धान की खरीद शुरू किए जाने की मांग की है। आरोप लगाया है कि जहां मंडी में धान की फसल खरीदने में किसान को परेशानी हो रही है, वहीं तमाम तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। आपको बताते चले कि किसानों को उनकी फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि धान की पीआर वैरायटी लेकर किसान जा रहा है, वहीं एमएसपी नहीं मिल रही है, जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूरी तरीके से आपको बता दें कि धान खरीद को लेकर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है। फिलहाल आज जो तस्वीरें करनाल से सामने आई वो चौंकाने वाली रही। आपको बताते चलें कि करनाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हुए और उसके बाद किसानों के साथ मिलकर ज्ञापन दिए और पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला करनाल का ये जो आज तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। ये माना जा रहा था कि अब किसानों की आने वाले कल में दिक्कतें कम होगी, क्योंकि बारिश की समस्या से इसके पहले ही किसान पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। लेकिन मंडियों में आगे अब धान की खरीद शुरू हो जाएगी, उनको आसानी होगी, लेकिन आसानी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आपको बता दें कि धान की खरीद को लेकर हरियाणा में लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि धान की खरीद का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। एमएसपी पर वो धान की बिक्री करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि मंडियों में धान इतने पर्याप्त मात्रा में है कि जिसकी वजह से अन्य वो धान की फसल मंडियों तक नहीं ले जा पा रहे हैं, मंडियों में नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, सम्मेलनों की सरकार को हम आज चेताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सिर्फ सम्मेलनों तक सीमित ना रहे, वही विकास नहीं है। विकास का अगर देखना है तो किसान की दुर्दशा पे भी काम किया जाए। जो अनाज तुल गया वो आढ़ती का बर्बाद हुआ है, इतना ओला पड़ने से, इतनी बारिश होने से अचानक, और जो नहीं तुला वो किसान का बर्बाद हुआ। दोनों तरफ से मार किसान पे पड़नी है, क्योंकि आढ़ती का बिजनेस टोटल किसान पे डिपेंड करता है। किसान की फसल बर्बाद हो रही है और इनको बिल्कुल मुख्यमंत्री को सुध नहीं है, ना ही तो मंडियों का दौरा किया, ना ही हालात का जायजा लिया। तो ऐसे में मुआवजे की तो बात ही नहीं होएगी, क्योंकि जब इनको हालात का ही नहीं पता तो दूसरी बात तो कर ही कैसे सकते हैं। देखिए, किसानों की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। पिछले 9 साल से लगा लो या पिछले 4 साल से लगा दो, लगातार किसानों के ऊपर कुठारघात किया जा रहा है, चाहे किसी माध्यम से किया जाए। अभी कुछ दिन पहले 12% टैक्स लगा दिया मिलरों पे। जो मिलर कहां से लेंगे? मिलर या तो किसान की फसल कम भाव पर खरीदेंगे या आड़ती से भरपाई करेंगे। किसान, मिलर और आड़ती तीनों एक परिवार है। परिवार में जिसको भी असर पड़ेगा, असर जनता पे पड़ेगा, किसान पे पड़ेगा। उसको लेके अभी हम जा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने बोल दिया कमर्शियल जो व्हीकल होगी उसके ऊपर जीरी नहीं ले सकता किसान। वहीं आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में किसान अपने धान के विक्रय के लिए मंडियां पहुंच रहे हैं और मंडी में पहुंचने के बाद किसानों को उचित दाम, उनका कहना है कि एमएसपी के मार्फत उनके धान की खरीद नहीं हो रही है। वहीं बासमती को लेकर भी लगातार किसानों का शिकायत लगातार प्रशासन से कर रहे हैं। वहीं आज आपको बता दें कि करनाल से जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली रही। वहीं कुछ विपक्ष के नेता, यानी कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ पहुंचे और जिसके बाद किसानों के समर्थन में उन्होंने पुलिस के साथ नोकझोंक भी की। फिलहाल उन्होंने ज्ञापन देते हुए सरकार से गुहार लगाई है कि आगामी दिनों में उनके धान की खरीद हो, एमएसपी की तहत हो, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में जैसे जैसे राजनीति 2024 नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पारा पूरी तरीके से चढ़ता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि क्या किसानों के आड़ में राजनीति हो रही है, धान की खरीद को लेकर राजनीति हो रही है, या फिर हरियाणा में वाकई किसानों की समस्या इतनी
बढ़ी हुई है कि सरकार उसे कम नहीं कर पा रही है। आपको बताते चले कि इसे लेकर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। वहीं आपको बता दें कि धान खरीद को लेकर लगातार हरियाणा के अलग अलग जिले से हमेशा परेशानियों का सामना कर रही पुलिस ने हमेशा इस चीज को लेकर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले मानसून खराब होने के चक्कर में किसान उसके चपेट में भी आया। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कभी सरकार से पीटे जाते हैं तो कभी मौसम हमें नुकसान पहुंचाता है, लगातार हम ही जो भी होता है उसका नुकसान झेलते हैं। वहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार मिट्टी में धान की बुआई करते हैं, उसके बाद पानी खाद से लेकर परिश्रम करते हैं, जिसके बाद हम अपनी फसल को तैयार करते हैं, उसके बाद मंडियों तक ले जाते हैं, लेकिन मंडियों तक उनकी फसल नहीं पहुंच पाती। फिलहाल जो फसल पहुंचती है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वहीं किसानों का यह भी गंभीर आरोप है कि मंडी छोटी होने के कारण पर्याप्त किसानों की फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पाती। वहीं आपको बता दें कि लगातार किसानों को लेकर उनकी परेशानी है। आज हम इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या वाकई किसान लगातार परेशान है, किसान की परेशानियों को सरकार नहीं समझ पा रही, किसान की परेशानियों को सरकार नहीं दूर कर पा रही। आज इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम आपको बता दें कि स्वामी इंद्र जी किसान नेता के रूप में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं वंदना पोपली जी प्रवक्ता बीजेपी के रूप में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर टीना कर्मवीर जी प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता के रूप में है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला प्रश्न है स्वामी जी आपसे, लगातार ये माना जा रहा था, कुछ खबरें भी ऐसी आ रही थी कि अब किसानों की दिक्कतें धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं, मौसम ने जो करवट बदली थी जिससे किसान परेशान हुआ था, अब धान की खरीद सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन अचानक फिर किसानों की मांग, फिलहाल क्या कुछ दिक्कतें हैं स्वामी जी? देखिए रवि जी, आज प्रदेश ने पूरा देश के अंदर किसानों पे जो केंद्र सरकार द्वारा जो कुठाराघात किया जा रहा है वो जग जाहिर है, किसी छुपा नहीं है। अभी सरकार ने पिछले दिनों एमएसपी बढ़ाई रबी की फसलों की। उन फसलों के ऊपर अगर हम चर्चा कर ले तब भी हम समझ जाएंगे सरकार किस तरीके से काम करती है नजर आ रही है। और सरकार से किसान लगातार ये कह रहे थे कि आप 15 सितंबर से हमारी परचेज शुरू कर दें। कहीं बेमौसमी बरसात की वजह से किसान की फसल खराब ना हो जाए। सरकार हड़बड़ता निभाई। 25 सितंबर को फसल जो है परचेज सरकार ने घोषणा की हम करेंगे और लगभग 15 दिन फिर देखो ये आंकड़े बता रहे, मैं अपने अमन बातें नहीं बता रहा। पोपली जी बैठी है, ये इसको स्पष्ट कर इन बात को कैसे हुआ या नहीं हुआ। आज किसान की फसल मंडियों में खराब हुई, सबने देखा। किसान को भाव नहीं मिला, सब देख रहे हैं। जब किसान की फसल आती है तो एमएसपी कहां चला जाता है, और सरकार क्या करती है, सरकार किसान की फसल को लुटने के लिए एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा देती है। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी $850 टन था वो इन्होंने $1200 कर दिया। उससे जो मिलर्स हैं वो परचेज नहीं करेंगे। इस वजह से हरियाणा के अंदर मंडियां 2 दिन बंद रही, परचेज नहीं हो पाई। कहां किसान का पीआर उठना था, उसी समय किसान का बासमती मंडी में आ रहा है। ना तो पीआर का थान हो पा रहा है, ना ही प्राइवेट प्लेयर हमारी जो है बासमती की वैरायटी उसको उठा रहे और कह रहे कि ये भाव नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से किसान को नुकसान हो रहा है और सरकार भी उठान नहीं कर रही है, उससे हमें दुगना नुकसान हो रहा है। आज मंडियां हरियाणा प्रदेश की किसान के लिए अघोषित जेल हो गई है। आम किसान, मैं हरित किसान की बात कह रहा हूं, ना तो गेट पास उपलब्ध है, ना उनका पोर्टल उपलब्ध है। जब किसान देश के लिए काम कर रहा है और केंद्र सरकार ने परचेज करनी है और प्रदेश सरकार एज एजेंट काम कर रही है। प्रदेश सरकार जो परचेज करती है पीआर की, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य को परचेज करने के लिए अपने एजेंट हैफर्ड डीएफएससी द्वारा परचेज करती है। तो इसमें कोई बिचौलिया का नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी, आपके प्रश्नों का उत्तर वंदना जी से हम ले रहे हैं। वंदना जी, स्वामी जी ने तमाम आरोप लगाए, सही से
धान का मूल्य नहीं मिल पा रहा, मंडियों में सही व्यवस्था नहीं है, प्रवेश कार्ड नहीं है, तमाम तरीके की दिक्कतें बताई। और आपकी सरकार क्या कर रही है? वंदना जी। देखिए, मुझे आप पूरा टाइम दीजिएगा क्योंकि विषय जो है ये बहुत छोटा विषय नहीं है, इसके लिए मुझे समय लगेगा, तो आप कृपया करके मुझे पूरा समय दीजिएगा। सबसे पहले जो अभी स्वामी इंद्र ने कहा, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मुझे लगता है कि इसको क्लियर करना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि 1200 जो $850 मीट्रिक टन की जो ड्यूटी थी वो $1200 मीट्रिक टन हो गई है, तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि सरकार ने एक MEP लगाई है, दैट इज मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। नहीं, एक बार प्लीज, बीच में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है स्वामी जी। मुझे लगता है राजनीति करने का विषय नहीं है। आपको ड्यूटी बढ़ी नहीं आपकी चाहिए, आपको सुनना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप बीच में ऐसे डिस्टर्ब ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, हमारे देश की जनता से जुड़ा हुआ विषय है, किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। कम से कम इतना धैर्य आप रखें। आप तो राजनीति नहीं करते ना, आप तो राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। तो ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो 1200 जिसका मीट्रिक टन जो राइस है उसके ऊपर के जो चावल है उनको बेचा जा सकता है, लेकिन उससे नीचे का जो चावल है उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है। ये रोक क्यों लगाई गई है वो मैं आपको कारण बताना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीर के दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष जानने जरूरी हैं। आप अगर देखेंगे कि पिछले 2-3 महीनों में हमारे सामने एक तस्वीर आई, हमने ये देखा कि अगर हम सबको मालूम है कि भारत में कहीं पर भी आप चावल आटा खरीदने जाओ तो ऐसा नहीं है कि हमारे को वो नहीं मिलता। इवन कोविड के समय में भी ऐसा हुआ कि हमें चावल या आटा खरीदने में कोई मुश्किल नहीं आई, लेकिन वही सुपर पावर अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे सुपर स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी गई। मैंने एक चैनल पर भी देखा, नेशनल चैनल पर, एक जो महिला है वो उसने बताया कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक खड़ी रही, तब जाके मुझे 1 किलो चावल मिला। ये जो सब सिचुएशन है वो इसलिए है क्योंकि इस समय भारत में जो है चावल की कमी ना हो, इसके लिए एक रोक लगा दी गई। आपको मालूम है हम सबसे बड़े निर्यातक हैं चावलों के। हम तकरीबन पूरे 40% जो चावल है उसका निर्यात करते हैं, 140 देशों में निर्यात करते हैं और दुनिया की 40% डिमांड को हम पूरा करते हैं। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हमने एक्सपोर्ट पर कैप क्यों लगाया वो जानना जरूरी है कि चावलों की हम बढ़ती कीमतों को रोक सकें। हम बाहर वालों को बेचकर खिलाने की बजाय हमारे देश में कमी ना हो, इसलिए हमने कैप लगाई है। क्योंकि अगर महंगा चावल है वो तो मुझे लगता है गरीब नहीं खरीदता, लेकिन जो सस्ता चावल है उस पर कैप लगाई गई है ताकि उसको बेचा बाहर हम एक्सपोर्ट ना करें और देश में जो कमी है उसको हम पूरा कर सके। डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप हमें दिखाई दे रहा है उसको रोकने का हमने काम किया है। घरेलू बाजार में हमारे चावल की कोई कमी ना रहे इसलिए हमने इसको कैप को लगाया है। और खराब मौसम की वजह से कई ऐसे स्टेट है जहां पे चाहे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, क्योंकि मैं सिर्फ पहले हरियाणा के परिप्रेक्ष्य नहीं देश के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ क्योंकि केंद्र सरकार का ही डिसीजन है, तो वहां पर फसलों को भी नुकसान हुआ है। इसलिए इस समय आवश्यकता है कि जो चावल है वो घर में ज्यादा रहे बजाय कि बाहर बेचा जाए। अब हम आते हैं हरियाणा के किसानों पर। अगर मैं हरियाणा के किसानों की बात करूं तो मैं ये मानती हूं कि तकरीबन 70% जो चावल है वो खरीदा जा चुका है। राइस मिलर्स ने हड़ताल की हुई है और लगातार उनकी बात जो है पीयूष गोयल जी से भी चल रही है, बाकी सरकार में इस बारे में बातचीत की जा रही है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम 33.13 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद चुके हैं, 28.60 लाख मीट्रिक टन राइस मिल्स को दिया जा चुका है। अभी 30% जो चावल है उसको लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी स्थिति ये है कि उसको एक्सपोर्ट करने के बजाय हमारी प्राथमिकता ये है कि हम उसको देश में बना रहने दें ताकि हमारे यहाँ चावल की कमी नहीं रहे। मुझे लगता है इस विषय पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक पक्ष ना देखे, हमें दूसरा पक्ष भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि टमाटरों की रेट की तरह चावल की भी रेट बढ़ जाए और हम उसको संभाल नहीं पाए। तो उसको संभालने के लिए केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है, तो मुझे लगता है पूरे देश को उनके साथ रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है थोड़े समय के लिए मुश्किल आ रही है, लेकिन बातचीत चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। और पीयूष गोयल जी ने ये आश्वासन भी दिया है कि हम इसको जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। वंदना जी आपको टाइम, देखिए ये तो नहीं हो सकता ना, आपको सभी के प्रश्नों का जवाब आपको देना है, ये तो नहीं हो सकता ना कि सारा टाइम आपको दे दें। हाँ, लेकिन टीना जी से भी सवाल है। टीना जी, वंदना जी ने तो साफ साफ तौर पर कह दिया और स्वामी जी ने भी आरोप लगाया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जुमलेबाज सरकार की प्रवक्ता जिस तरीके से कह रही है, आज इम्पोर्टेंट डे है, एक पीड़ित है किसान इस देश में, जिस तरीके से
एक बार कहा गया था प्रधानमंत्री जी के मुंह से कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी। इस बात का सवाल का जवाब दे सकती हैं? 2023 चल रहा है मैडम, और इतना आवेग में आके ये बोल रही है कि मुझे समय दिया जाए, मुझे समय दिया जाए। अरे आपने सत्ता दे दी, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? सत्ता की मलाई चाटते हुए आपको 9 साल हो गए, लेकिन आज तक किसान जो है सड़कों पर है। और आप देखिए, इतनी बेशर्मी से ये चैनल, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं करते। 750 किसानों ने शहादतें दी है, 750 किसानों ने लगातार, हरियाणा के अंदर लगातार किसान परेशान है, लेकिन ये सरकार दुश्मन बन गई है। लेकिन इनके कान में ना जू रेंगती है, ना इनको कोई होशो आवाज है। क्योंकि मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि इस सरकार के पास, इस प्रदेश सरकार के पास, ना मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है कि उनका समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। हम मीट्रिक टन में ये कर दिया, हमारे पास ये डाटा है, वो डाटा है। मुझे लगता है ड्राइंग रूम में बैठ के मुझे लगता है कि ये सरकार डाटा बनाती है। किसानों के बीच जाएंगे, किसानों की दुख तकलीफ समझेंगी तो आपको शायद ये डाटा भूल जाएंगी और आप उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेंगी। आप तो लगातार ये जुमलेबाज सरकार ये भी कहती है कि हम तो किसानों के हितैषी हैं। अब आप बताइए, जब इस सरकार के अंदर अभी कल जब आशा वर्कर बैठे हुए थे, तो कल मैं यही कहना चाह रही थी कि कितने लोगों का लहू चाहिए आप लोगों को, कितने लहू से आप लोगों का कलेजा जो है ठंडा होगा कि आशा वर्कर के डेथ हुई फारूल की, 750 किसानों ने लगातार शहादतें दी, अग्निवीर में कितने लोग शहीद हो गए। आपकी सरकार क्या रही है? और इतनी गूंगी बहरी सरकार क्यों है, क्यों मौन है, जो किसानों के हित में खड़ी नहीं होती? और जब विपक्ष खड़ा होता है तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष कहते हैं राजनीति करते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने समय जो आज भाई साहब आए हुए किसान वर्ग के नेता, वो मेरी जगह अपना दुख आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे। जी रवि जी। बिल्कुल ओंकार जी, सवाल ये है कि लगातार टीना जी ने भी आरोप लगाया बीजेपी पे, स्वामी जी ने भी लगाया। स्वामी जी का तो बनता है क्योंकि वो परेशान होते हैं, और फसल जो उगाता है उसके दिल से पूछिए कितनी मेहनत करता है और कितना क्या। लेकिन हम ये मानते हैं अगर किसानों को मुद्दा है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक उचित बहस होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके, स्वामी जी को भी ये लगे कि नहीं हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ये ना पता चले कि उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। ओंकार जी, एक बात कही रवि जी, बहस उचित होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबके ऊपर लागू होना चाहिए, बीजेपी के लिए लागू होना चाहिए। देखिए, जब से सरकार सत्ता पे आई, आज 10 साल होने को है, तब से कम किसान तो सड़कों पर ही है, चाहे कृषि मांग को लेते हो, चाहे एमएसपी की मांग को लेते हो, चाहे 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग को ले, ये सड़कों पर ही है। कारण क्या है? कारण इसके पीछे बहुत से हैं। मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे किसान की कॉमन समस्या हर बार आती है। पहली आती है खरीद समय पर नहीं होना, दूसरी आती है एमएसपी ना मिलना, तीसरी आती है बारदाना ना होना, चौथी आती है उठान समय पर न होना, पांचवी भुगतान समय पर न होना। ये कॉमन समस्याएं हर बार क्यों आती है? ये 5 समस्याएं किसान की आधारभूत समस्याएं हैं। 10 साल होने को है, क्या सरकार अभी तक किसान की नकद नहीं पकड़ पाई? वो कसम की बात है। और इन सबसे बड़ी समस्या स्टोरेज की समस्या है। हर बार बारिश आने से, ओलावृष्टि होने से फसल मंडियों में खड़ी रहती है और हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। कारण क्या है? इन्होंने कभी भी संरचनात्मक व्यवस्था नहीं की। 67,000 करोड़ का कर्ज था हरियाणा के ऊपर, जो 4 लाख करोड़ का हो चुका है। और भारत की बात करें तो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 125 लाख करोड़ हो चुका है। इतना कर्ज बढ़ा दिया और अभी तक कोई संरचनात्मक कोई ऐसा विकास नहीं किया, तो इसको किसान के लिए ऐसी व्यवस्था कर दो। नई सरकार कर सकती, प्राइवेट हाथों में कर दो कि तुम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। लगता जगह जैसे पहले जाते थे, आप स्टोरेज बना लो, ये वो भी नहीं करते। और एक बार क्या अपने पास समाप्त करूंगा, मेरी बहन आंकड़े दे रही थी, आंकड़े देने से किसान का पेट नहीं भरता, आपका नहीं भरेगा। अभी आप 70 में बैठे तो पेट भरने आपका, जिस दिन 70 से नीचे उतरेगा मतलब जो पेट नहीं भरेगा आपका। इन्होंने कैप लगाना जरूरी है। अरे भाई कैप लगाना जरूरी है तो क्या किसान के पेट काटा जाए? किसान के अंदर ठीक है ओंकार जी ठीक है, आपने हर तरीके से। वंदना जी, अगर ये समस्या, अगर आपको ये लगता है कि ये समस्या जो है, अगर ये समस्या पैदा हुई थी क्यों, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो खामियां होंगी ना। अगर उन खामियों को लेकर अगर विपक्ष बोलता है और किसान नेता भी बोलते हैं, उस पर कुछ कहते हैं, तो उसे तो गंभीरता से लेना चाहिए ना। वंदना जी।
नहीं, देखिए गंभीरता से अगर बात होती है तो उसका जवाब जरूर दिया जाता है। अभी आपने देखा ओंकार सिंह जी ने अपनी बात को रखा, मैंने उनकी बात को सुना, लेकिन टीना जी जो है मेरे ख्याल से शायद ये ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी स्पीच रेडी करती है, यहाँ स्पीच देने आती हैं। इन्होंने राइस धान की बात करते हुए ये पहुंच गई अग्निवीर पर, फिर आशा वर्कर्स पर। तो मुझे लगता है विषय पर आप बात करिए ना, आप यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने थोड़ा है कि आप जाएंगे और भाषण देंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे और सब कुछ यहाँ पर पड़ी है, हम अपने आप को पता नहीं क्या बना लेंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है इनकी आवाज में जो डिस्टर्ब कर रही है, इनको मुझे लगता है कि आपको इनका ऑडियो बंद करना चाहिए। दूसरी बात, इनको लगता है अपनी पार्टी फिलहाल संभाले, इनका कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा डिप्टी सीएम, हालांकि बनना ही कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जनता जो है उसको चावलों की कहीं पर कमी ना हो, उसको लेकर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और उसको लेकर 70% जो है गेहूं हमारे, माफ कीजिएगा, धान हमारे हरियाणा में खरीदा जा चुका है। 30% में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, जहां तक स्टोरेज की बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कहेंगे फिर आंकड़ों पे आ जाएंगे, आंकड़े भी मैं देना चाहूंगी कि हमने स्टोरेज कैपेसिटी को कितना ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन क्या आम जनता के लिए चावल महंगा कर देना क्या एक सही कदम रहेगा? हमें आम जनता के बारे में भी सोचना है। ऐसा तो नहीं कि बाजार में चावल बिल्कुल खत्म हो जाए, लोगों को बहुत महंगे रेट पे मिले चावल, वो भी हमारे को देखना पड़ेगा और हमें किसानों को भी देखना पड़ेगा, हमें दोनों पक्षों को देखना है। और इसलिए वो कैप लगाई गई है कि जो सस्ता वाला चावल है उसका निर्यात नहीं किया जाएगा। अब राइस मिलर्स को भी यहाँ पर किसानों के बारे में सोचते हुए उस चावल को भी खरीदना चाहिए। और नहीं, सरकार तो है ही, सरकार कुछ इस बारे में स्टेप निकालेगी। अब हरियाणा की जो राइस मिल एसोसिएशन है वो भी जाती है उस मीटिंग में पीयूष गोयल जी से बात करने के लिए, लगातार बातचीत चल रही है। थोड़े समय के लिए मुश्किलें जरूर है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन होगा। एक एक दाना खरीदा जाएगा। हम जैसे पहले कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा नहीं किया कि फसल नहीं खरीदी गई हो, एमएसपी पर खरीदते, एक एक दाना खरीदते, तो अभी भी एक एक दाना खरीदा जाएगा। लेकिन घरेलू बाजार की जरूरत सबसे पहले है, बजाय किसको निर्यात करना। तो मुझे लगता है इसमें राइस मिलर को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई राइस मिलर से भी यहाँ पर प्रतिनिधि बैठा होता तो और अच्छी बात होती। बिल्कुल वंदना जी, बिल्कुल। स्वामी जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए रवि जी, आपके चैनल बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता इतने झूठ बोल रहे हैं। आंकड़ों से शुरुआत तो करी गई, किसान की फसल को भी ये बता दिए कि सरकार खरीद रही है। भैया, आप तो सिर्फ पीआर धान ही एमएसपी खरीदते हैं, बाकी जो बरीक धान को बासमती बोलते हैं वो प्राइवेट मिलर्स का था। और सरकार खुद कहती है पानी मेरा विरासत। जो धान है बासमती का वो पानी कम लेता है, आपको उसको बढ़ावा देना चाहिए। यही धान 1509 इसी महीने हमारा 3200 से लेके 3800 बिक रहा था, आज आपकी वजह से 2700 से नीचे चला गया। तो आपके जो हमें घाटा हुआ 1200 प्रति क्विंटल में घाटा हो रहा है 1509 में। अभी 11 आने वाला है, उसमें आप क्या रहेगा बाजार आपको मालूम ही है। आपने जो ड्यूटी बढ़ा दी है उससे हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे पास समय कम है तो इसीलिए हम छोटे छोटे कमेंट चाहेंगे। टीना जी, अगर ये माना जाए आज जो करनाल से तस्वीरें आई वाकई ये चौंकाने वाली है, पुलिस प्रशासन के साथ नोक-झोंक की तस्वीरें, ठीक है, एक राजनीतिक माहौल है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो इससे ये तो पता चलेगा ना, जो मैसेज जाएगा जनता के बीच में कि राजनीति ही हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। छोटे छोटे कमेंट। टीना जी आपके पास, ओंकार जी आपके पास। जो आ रही है ये तस्वीरें चौंकाने वाली नहीं है, ये द्रवित करने वाली तस्वीरें, दुखित करने वाली तस्वीरें हैं कि जो व्यक्ति, जो किसान हम लोगों को अनाज प्रोवाइड करता है, आज वो दुखी है। जब हम तो बैठ के आराम से खा लेते हैं, अभी बीजेपी वाले तो है ये तो क्या करेंगे, जुमले देके चले जाएंगे। अभी चैनल पर भी जैसे जुमले दे रही है मैडम, लेकिन ये सरकार लगातार पोर्टल खेलती रही। कोई हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम तो किसानों के हित में है, जब हम सरकार में आएंगे तो हम वो सब वादे पूरे करेंगे जो इन्होंने जनता के साथ, किसानों के साथ धोखा देकर वोट तो जरूर बटोर दिए, लेकिन जब आज समाधान करने की बात आई, जब किसानों की आई तो ये भाग खड़े हुए। टीना जी की बातों से कितना सहमत ओंकार जी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर मौसम में फसल बर्बाद होती है। हमारे पास सोर्स कैपेसिटी क्यों नहीं हम अच्छे से बड़े बड़े गोदाम बना लेते? सरकार बनाए, सरकार की जिम्मेवारी है, वेंचर स्टेट है। और दूसरा, क्या हमारा पूर्वानुमान भाग है, हमारा फोरकास्ट डिपार्टमेंट वो क्या करे? क्या वो इनका फोरकास्ट नहीं करता कि इस दिन बरसात आनी है, इस दिन नहीं आनी है? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते कि ये जो बर्बाद हो रहा है ये गरीब के मुंह में जाए? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि जो हमारा भूगोल मिल रहा है गरीब का मिलावा बने,
लेकिन ये सरकार ऐसा चाहती नहीं है। जब भी कोई ऐसी बात आती है, आप किसान का पेट काटने की बात करते हो। लास्ट कमेंट वंदना जी आपके पास। बिल्कुल वंदना जी, बार बार ये कह देना कि झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है पूरा हरियाणा इस सच्चाई को जानता है। हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी भी लगातार बयान दे रहे हैं और हम सबको मालूम है कि स्थिति क्या चल रही है। लेकिन बार बार ये बोलना और ये कहना कि बासमती चावल उगाने दीजिए, उसमें पानी कम लगता है, हमने कब मना किया। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो गैर बासमती चावल है, जिसका जो रेट है वो $1200 मीट्रिक टन से कम है, उस पर रोक लगाई गई है ताकि वो चावल जो गरीब खाता है वो भारत से बाहर नहीं जाए। और 70% चावल की खरीद जो है हरियाणा में पूरी हो चुकी है। और ये जो मुश्किल आई है इस समय की, हमें जनता की तरफ भी देखना चाहिए। हम किसानों की तरफ, भाइयों की तरफ भी देख रहे हैं और आम जनता की तरफ, उस गरीब की तरफ भी देख रहे हैं कि जिसको चावल नहीं मिला। बिल्कुल वंदना जी, फिलहाल हमारे पास समय नहीं थी, इसीलिए आप सबको यहीं रोकना चाहेंगे। स्वामी इंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी आपका भी, और टीना जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही कि लगातार हरियाणा में किसान आए दिन किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर, किसी न किसी दिक्कतों को लेकर, कभी प्रदर्शन, कभी थाने के बाहर, तो कभी सोसाइटी के बाहर, कभी मंडियों के बाहर नजर आता है। और सरकार लगातार इसको लेकर काम करती है। लेकिन फिलहाल अब आने वाला ये समय तय करेगा कि किसान इस चीज को लेकर क्या आगे की रणनीति बनाते हैं। फिलहाल मसला में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।